हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में, जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 में अपॉइंट की थी। इसे रैले कमीशन भी कहते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कमीशन है जिसे लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था। इस कमीशन को अपॉइंट करने से पहले लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसे शिमला एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एजुकेशन के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में डिस्कशन हुआ था और इसके साथ ही 150 रिजोल्यूशन भी पास किए गए थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी इंडियन इनवाइटेड नहीं था और इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी उनको भी सीक्रेट रखा गया था, उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉर्ड कर्जन ने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर अपनी इच्छा के अनुसार लेजिस्लेशन पास कर दिया था, यानी कि लॉ पास कर दिया था। तो इतना जो स्ट्रिक्ट इन्होंने स्टेप उठाया था लॉ पास करने का विदाउट ओपिनियन ऑफ एनी इंडियन, तो उसके लिए कुछ ऐसा सिनेरियो था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स थोड़ा सा डर गए थे। तो वो सिनेरियो हम देख लेते हैं क्या था। पहले तो इसके लिए थोड़ा हंटर कमीशन को हमें रिव्यू करना होगा। तो हंटर कमीशन जो था वो इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था और इस कमीशन में हंटर ने रिकमेंड किया था कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल्स के एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट की, वो गवर्नमेंट को खुद ना लेकर के वहाँ के रीजनल लोकल पीपल को दे देनी चाहिए, जो कि एफिशिएंट हैं, जो ये काम कर सकते हैं। और उनको हेल्प करने के लिए उन्हें प्रॉपर जो ग्रांट के रूल्स हैं वो काफी लिबरल होने बनाने चाहिए, ताकि ग्रांट इजिली अवेलेबल हो सके लोगों को। इस डिसीजन के बाद से जो एक्सपेंशन था स्कूल्स का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो काफी तेजी से हुआ और ग्रोथ काफी तेजी से आई, जो स्कूल्स की प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर स्कूल्स के एस्टेब्लिशमेंट की और उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि लोकल पीपल उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन जो मीडियम था एजुकेशन का वो इंग्लिश ही था, जो कि नेटिव लोग जो वहाँ के रीजनल थे, स्टूडेंट्स थे, उनकी समझ में समझ से थोड़ा बाहर था। तो इसलिए रोट लर्निंग काफी चलन में आ चुका था और जो टारगेट था स्टूडेंट्स का वो ये था कि वो डिग्री किसी तरह से हासिल करें या अपने लेवल को पास करके गवर्नमेंट जॉब को अप्रोच करें। तो ये जो इनका पर्पस हो चुका था उस समय जो स्टूडेंट्स थे उनका, तो इस वजह से काफी एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो काफी डिटोरिएट हो चुकी थी। और साथ में ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इतनी ज्यादा थी उस समय पे, कि जो एक डिसीजन थे स्कूल्स के एस्टेब्लिशमेंट के, तो वो उस ग्रोथ, उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफी डिस्करेजिंग थे। मीन्स वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे रिक्वायरमेंट को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी वहाँ पे। और लिटरेरी सब्जेक्ट्स को तो इम्पोर्टेंस मिल रही थी, लेकिन वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। और जो लॉर्ड कर्जन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो यूनिवर्सिटीज थी उनका काम केवल एफिलिएशन देना था, डिग्रीज प्रोवाइड करना था और एग्जाम्स कंडक्ट कराने थे। उन्हें केवल इसी काम में इन्वॉल्व होना था, वो कोई रिफॉर्मिंग एक्टिविटीज उनकी नहीं थी। तो इस तरह से जो भी सिचुएशन थी उसे एनालाइज करते हुए लॉर्ड कर्जन ने फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया। और धीरे से ये जो यूनिवर्सिटी कमीशन था ये धीरे धीरे इन 1904 में एक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस कमीशन की चेयरमैनशिप सर थॉमस रेले को मिली थी, इसलिए इसे रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के आने के पहले एजुकेशन फील्ड में पूरा कंट्रोल लोकल पीपल का था, या इंडियंस का हम कह सकते हैं, पूरी तरह से था। और उनका कंट्रोल होने की वजह से एक कम्युनिटी सी बन गई थी और धीरे धीरे उनके अंदर फ्रीडम को लेके एक एस्पिरेशन क्रिएट हो रही थी। और कुछ कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी ब्रिटिशर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि इंडियंस कुछ कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी एक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को खतरा था या उनका कंट्रोल लूज हो सकता था इंडिया पे। तो ये एक फियर भी था ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही जल्दी कमीशन को एक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी, जिससे कि जो एजुकेशन कंट्रोल है वो इंडियंस के हाथ से निकल के पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। तो ये सारी सिचुएशन थी। और ये इसमें एक्ट को पास करने में कर्जन को बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि काउंसिल में कोई इंडियन इनवाइटेड था नहीं। और इसके चलते जो भी उनके सहयोगी थे या उनकी पूरी टीम थी, उसकी वजह से इजिली ये लॉ पास हो गया था। तो ये हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन ने जो एक्ट बनाया उसके पीछे सिचुएशन क्या थी, आगे देखते हैं।
रिकमेंडेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस दिए कर्जन ने, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सिटीज एंटरस्टेड विद द टास्क ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च वर्क, यूनिवर्सिटीज को केवल टीचिंग और रिसर्च वर्क का काम अलॉट होना चाहिए या ये काम यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए। नेक्स्ट इज सीनेट मेंबर्स टेन्योर फॉर 5 ईयर्स, सीनेट मेंबर्स जो कि गवर्निंग बॉडीज होती हैं उनका टेन्योर 5 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया गया था और उनका काउंट भी फिक्स कर दिया गया था। सीनेट मेंबर मिनिमम 50 होने चाहिए और मैक्सिमम 100 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी फॉर सीनेट मेंबर्स, दैट इज एजुकेशनिस्ट, टीचर्स, ऑफिसर्स। जो एलिजिबल मेंबर्स होते हैं सीनेट के उनमें एजुकेशनिस्ट एज अ मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, टीचर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी ऑफिसर्स वर्क करते हैं वो भी एज अ सीनेट मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं या सीनेट मेंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रिजर्व्ड राइट टू अमेंड, रिफर एंड अप्रूव रूल्स पास बाय सीनेट्स। अब ये जो सीनेट्स हैं या सीनेट मेंबर्स हैं, ये जो रूल पास करेंगे इन्हें अप्रूव करने का, इन्हें रिफर करने का या इनमें कोई अमेंडमेंट है अगर, तो ये करने का जो राइट था वो गवर्नमेंट के पास रिजर्व था, ये काम केवल गवर्नमेंट ही कर सकती थी। नेक्स्ट इज सिंडिकेट मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड बाय सीनेट मेंबर्स, जो सिंडिकेट मेंबर्स थे, सिंडिकेट मेंबर्स वो होते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में असाइन किए जाते हैं जो वहाँ का बिजनेस क्रिएट करते हैं या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो सिंडिकेट मेंबर्स को इलेक्ट होना चाहिए था बाय सीनेट मेंबर्स, यानी कि सीनेट मेंबर्स इलेक्ट कर सकते थे सिंडिकेट मेंबर्स को। नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल रिजर्व द राइट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के ज्यूरिसडिक्शन का राइट गवर्नर जनरल ने रिजर्व कर रखा था। तो ये थी रिकमेंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन फॉर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिवर्सिटी, ये तो अभी जो हमने पढ़ा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन थे। अब जो रिकमेंडेशन है वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एजुकेशनल जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करना है उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस गर्जन ने यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एफिलिएशन, यानी कि जो कॉलेजेस का एफिलिएशन होता है यूनिवर्सिटीज के लिए उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे जिसे फॉलो करना होगा कॉलेजेस को, इन दैट केस ही एफिलिएशन मिलेगा। लेकिन इससे पहले क्या था कि एफिलिएशन बहुत इजी हो गया था, यूनिवर्सिटीज ने बहुत ही रैंडमली एफिलिएशन देना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से क्वालिटी डिटोरिएट हो रही थी। नेक्स्ट इज एफिलिएटेड कॉलेज शुड बी इंस्पेक्टेड, और जो कॉलेज एफिलिएट किए जाएंगे उनका टाइम टू टाइम पे इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस शुड बी क्लोज्ड, ऐसे कॉलेजेस जिनका स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन है उन्हें क्लोज कर देना चाहिए। 3 ईयर कोर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए 3 ईयर्स का कोर्स यहाँ पे डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम शुड बी रिफॉर्म, जो एग्जामिनेशन का, इवेल्युएशन का जो सिस्टम था कॉलेजेस का, उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही लीनियंट हो चुका था जिसे पास आउट करना बहुत इजी हो गया था और इसकी वजह से जो एजुकेटेड जो एक पॉपुलेशन आ रही थी बाहर या जनरेशन बाहर निकल रही थी वो उसमें कोई क्वालिटी चेंजेस या पर्सनालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता था। एज अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी, केवल एग्जाम को पास करना उनका एक पर्पस रहता था जिसे वो एनी हाउ पास आउट करके और बस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते थे। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट कमिटी इन एवरी कॉलेजेस, एक कमिटी अपॉइंट की जानी चाहिए सारे कॉलेजेस में जो कि मैनेजमेंट को देखेगी, इसे मैनेजमेंट कमेटी के नाम से ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ऐसी मैनेजमेंट कमिटीज को ऑर्गेनाइज होना चाहिए इन एवरी कॉलेज। नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस डिसाइडेड बाय सिंडिकेट मेंबर, जो भी ट्यूशन फीस होगी कॉलेजेस की उसे सिंडिकेट मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे और सिंडिकेट मेंबर्स पे हमने देख लिया था कि कंट्रोल था सीनेट मेंबर्स का, और सीनेट मेंबर्स के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो फाइनली गवर्नमेंट ही पास करती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से जो कंट्रोल हो गया था गवर्नमेंट का ही हो गया था एजुकेशन पे, यूनिवर्सिटीज पे,
कॉलेजेस पे। तो ये पूरा एक जो इंटेंशन था कर्जन का, ये उसकी विश थी कि इंडियंस के हाथ से ये एजुकेशन कंट्रोल निकाल लिया जाए, जिससे कि जो इनकी एक्टिविटीज है उनको थोड़ा सप्रेस किया जा सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, और वी कैन से इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। प्लीज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।